शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस को वाई एक्सिस एंड टाइम को एक्स एक्सिस पे रख के एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इससे आपको अच्छी खासी समझ आती है कि टाइम के साथ प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, कहाँ की ओर वो जा रही है। इसको एनालाइज करने से आप फ्यूचर में क्या प्राइस होगी वो बता पा सकते हैं या तो कोई एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। कोई आपको बोलता है कि आप सुज़लोन 50 बाई कर लो या तो मारुति 10 बाई कर लो। आपके सामने सुज़लोन का एक चार्ट है 2009 से लेके 2016 अभी तक। 2009 में करीबन 125 था। 2010 में यही प्राइस 90 रुपये के आसपास है। 2011 में ये प्राइस 60 रुपीज़ के आसपास है। 2012 में ये प्राइस करीब 20 रुपये के आसपास है और तब से लेके अब तक 2016 में 14 रुपीज़ के आसपास है। आपके सामने मारुति का ग्राफ है जिसमें मारुति की प्राइस 2014 से लेके 15 तक कंटिन्यूस बढ़ती रही है। 2015 से लेके 2016 तक भी कंटिन्यूस बढ़ती रही है। 2016 में एक नीचे गई प्राइस और वापस ऊपर उठ के 5000 लेवल पर पहुंची हुई है। यानी कि देखा जाए तो 2014 से लेके अभी तक कंटिन्यूस मारुति की प्राइस बढ़ती रही है। अभी देखा जाए तो सुज़लोन को मेरे हिसाब से बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लगातार 2010 से लेके अभी तक उसकी प्राइस गिरती ही रही है। तो हम कौन से ऐसे जादूगर हैं कि उसको हाथ लगाते ही वो वापस 125 पहुंच जाए। और मारुति में देखा जाए 2014 से लेके अभी तक प्राइस बढ़ती ही रही है। तो मारुति को ऐसी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि वो और आगे जाके भी ऐसा ही परफॉर्म करेगा। कैंडल चार्ट क्या है एंड लाइन चार्ट क्या है? लाइन चार्ट में आप शेयर की क्लोजिंग प्राइस को मार्क करके रखते हैं। कैंडल चार्ट में आपको 4 प्राइस मिलती है। कोई भी एक पॉइंट पे यानी कोई भी एक कैंडल पे आपको ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, उस टाइम की हाई प्राइस और उस टाइम की लो प्राइस इतनी वैल्यू एक पॉइंट पे मिल जाती है। आपके सामने ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल मतलब उसकी ओपन प्राइस से उसकी क्लोजिंग प्राइस हायर है। हर एक कैंडल एक टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करती है। 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल, 1 दिन की कैंडल, 1 वीक की कैंडल, 1 मंथ की कैंडल। आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया जा रहा है कि 1000.20 रुपीज़ पे एक प्राइस ओपन हुई, उसके बाद वो 1000 रुपये तक डाउन गई, उसके बाद में वही प्राइस 1001 रुपये तक हाई गई और 1080 पे क्लोज हुई। ये सेम ग्रीन कैंडल है मगर इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। इसमें प्राइस पहले ओपन होती है 1020 रुपये पे, हाई जाती है 1001 तक, फिर बाद में लो आती है 1000 तक और क्लोज आउट के टाइम पे 1080 पे क्लोज होती है। दोनों ग्रीन कैंडल में सेम चीज़ ये है कि दोनों एक ही टाइम फ्रेम में ओपन, क्लोज, हाई, लो वो दोनों कैंडल का एक ही था। रेड कैंडल मतलब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस लोअर है। ये वाली रेड कैंडल में ओपन प्राइस 1080 रुपये है, उससे प्राइस पहले बढ़ती है 1000 तक जाती है, फिर बाद में प्राइस गिरती है
1000 रुपये तक। फिर बाद में वही प्राइस 1020 पे क्लोज होती है, तब तक 1 मिनट ख़त्म होती है। ये वाली रेड कैंडल में प्राइस पहले 1000.80 पे खुलती है और डाउन जाती है 1000 तक। बाद में प्राइस बढ़ती है 1001 रुपये तक। बाद में वही प्राइस गिरती है 1000.20 तक। ये वाली कैंडल में प्राइस ओपन होती है 1000.80 रुपये पे, प्राइस डाउन आती है 1000 रुपये तक, फिर वापस अप जाती है 1001 रुपये तक, फिर वापस डाउन आती है 1000 तक, फिर वापस अप जाती है 1000.20 रुपये तक। ये सब होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। टेक्निकल चार्ट ओपन करने के लिए www.nseindia.com ओपन कीजिए। लाइव मार्केट पे कर्सर रखिए, उसके बाद चार्ट्स पे क्लिक कीजिए। इंडेक्स नाम के ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद CM को सिलेक्ट कीजिए। CM के बाजू में एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें आपका कोई मनपसंद शेयर को टाइप कीजिए। मैं TCS टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद फाइंड बटन दबाइए। फाइंड बटन दबाने के बाद एक विंडो पॉपअप होगा, उसमें आपकी जो कंपनी आप शेयर के लिए जो ढूंढी है वो होगी, उस पर क्लिक कीजिए। इंट्राडे पे क्लिक कीजिए, हिस्टोरिकल सिलेक्ट कीजिए, फ्लोट पे क्लिक कीजिए। अभी आपके सामने पूरे 1 या 2 साल का कैंडलस्टिक चार्ट होगा। उसका अलग अलग इंडिकेटर से यूज़ करके आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे के फ्यूचर में क्या हो सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर मूविंग एवरेज क्या है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक स्टॉक ABC की क्लोजिंग प्राइस 10 दिन की नीचे दी गई हुई है। ये 10 दिनों की क्लोजिंग प्राइस का सम्मेशन करके अगर उसे 10 दिनों से डिवाइड किया जाता है तो 12.5 आते हैं। मतलब मूविंग प्राइस 11वें दिन के लिए 12.5 है। ये है हमारी 10 डेज मूविंग एवरेज 12.5। टेक्निकल इंडिकेटर मूविंग एवरेज में 20 दिन की, 30 दिन की, 50 दिन की, 100 दिन की, 200 दिन की अलग अलग मूविंग एवरेज पे हम ध्यान देते हैं। NSeindia.com में जाके चार्ट में जाके हिस्टोरिकल चार्ट निफ्टी का ओपन कीजिए। इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए, SMA सिंपल मूविंग एवरेज सिलेक्ट कीजिए। पीरियड में 5050 कीजिए और ड्रॉ पे क्लिक कीजिए। 24 में 24 जून 29 अगस्त को प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज को टच होके वापस अप साइड में रिबाउंड हुई। मतलब आप 50 डे SMA को निफ्टी में नई एंट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा उसे एज अ स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। 100 डे मूविंग एवरेज, इसमें मार्च में एक बार ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ, फिर अप्रैल में एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद अक्टूबर में एक बार सपोर्ट लिया और उसके बाद नवंबर में अगर स्टॉप लॉस लगाया तो ट्रिगर हो गया। मतलब आपका स्टॉक 7600 से 8500 तक बढ़ा, करीबन 900 पॉइंट्स का फ़ायदा हुआ। ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए चाणक्य zerodha@gmail.com पे आपका नाम एंड मोबाइल नंबर भेजिए। मैं आपको अकाउंट ओपनिंग में हेल्प करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और
कमेंट कीजिए। थैंक यू।